हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं न्यू आईटीआर फॉर्म्स रिलीज्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26। चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हम आप लोगों के लिए संडे को जीएसटी और इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो भी लेकर आते हैं, तो इसी तरह आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोज में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फॉर्म्स 1 और 4 नोटिफाई कर दिए हैं, जो असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए एप्लीकेबल हैं। ये फॉर्म्स इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंडर इश्यू किए गए हैं, जिसमें इनकम टैक्स 12th अमेंडमेंट रूल्स 2025 के चेंजेस इंक्लूड किए गए हैं। ये नए फॉर्म्स द 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हैं। 1. कैपिटल गेन्स रिपोर्टिंग। अगर किसी इंडिविजुअल को सेक्शन 112A के अंडर 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वो ITR 1 या ITR 4 फाइल कर सकता है। लेकिन ऐसे गेन्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी होंगी, जैसे एक्विजिशन कॉस्ट, खरीद का प्राइस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बिक्री का प्राइस, एटसेट्रा। 2. फाइलिंग अंडर क्लॉज Z ऑफ सेक्शन 139(1). अगर किसी इंडिविजुअल को नॉर्मली ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी ITR फाइल करना पड़ेगा अगर उन्होंने 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस किया हो, 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हो, या फिर 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया हो। 3. न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट आउट रिपोर्टिंग। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, सेक्शन 115 BAC 6 के अंडर, तो आपको फॉर्म 10IA ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा। 4. डिटेल्ड इनकम ब्रेकअप। एंड ITR 1 और ITR 4 दोनों में अब कुछ नई डिटेल्स भी मैंडेटोरी हैं। A. सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग दिखाना होगा। B. होम लोन इंटरेस्ट की डिटेल देनी होगी। C. इंटरेस्ट इनकम को सोर्स वाइज बताना पड़ेगा। D. चैप्टर 6A के अंडर जितनी भी डिडक्शंस ली हैं, जैसे ATC, ATD, ATG एटसेट्रा, उनको क्लियरली मेंशन करना होगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। 1. बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपको साल भर के दौरान जितने भी बैंक अकाउंट्स आपके नाम पर एक्टिव थे, उन सब की डिटेल्स देनी होंगी, सिर्फ डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव अकाउंट्स को छोड़ के बाकी सब डिस्क्लोज करने होंगे। 2. TDS और TCS रिपोर्टिंग। आपके TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की डिटेल्स फॉर्म 16, 16A और 26AS के बेसिस पर बिल्कुल एक्यूरेटली भरनी होंगी। 3. स्केड्यूल AL एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको स्केड्यूल AL यानी एसेट्स और लायबिलिटीज का ब्रेकअप भी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर टैक्स पेयर्स। 1. ITR 2 या ITR 3 5 यूज करें अगर आपकी इनकम कॉम्प्लेक्स है, जैसे कैपिटल गेन्स, फॉरेन इनकम एटसेट्रा, या आपके पास मल्टीपल एसेट्स हैं, तो आप ITR 1 या ITR 4 यूज नहीं कर सकते। उस केस में आपको ITR 2, ITR 3 या ITR 5 फाइल करना पड़ेगा। 2. हाउस प्रॉपर्टी लॉस का सेट ऑफ लिमिट। अगर आप ITR 1 या ITR 4 फाइल कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 2 लाख तक का हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा का सेट ऑफ चाहिए, तो आपको ITR 2 या ITR 3 यूज करना पड़ेगा। 3. बिजनेस टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स। जिनकी बिजनेस टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है, उन्हें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होंगी और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना भी मैंडेटरी होगा। और लास्ट में इफेक्टिव डेट। ये रिवाइज्ड रूल्स और नए ITR फॉर्म्स द 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे। जो इनकम आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अर्न की है, उसके लिए ये फॉर्म्स यूज होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ITR के बारे में और कोई डाउट है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एडवाइस ब्रेन के साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।